नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त के अहम हेडलाइंस। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस खारिज, करप्शन रेड कार्ड मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, निजी मानहानि की शिकायत। पंजाब सीएम भगवंत मान की अचानक बिगड़ी तबीयत, पंजाब सीएम मान सांस लेने में उनको दिक्कत, सामने आई घातक केमिकल पोलोनियम देने का दावा। कांग्रेस नेताओं ने यूपी विधानसभा का किया घेराव, मनरेगा समेत कई मुद्दों पर किया प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई घायल। उत्तराखंड के तीर्थों में मुस्लिम ईसाइयों के खिलाफ नो एंट्री, मुस्लिम ईसाइयों की नो एंट्री हर की पैड़ी से शुरुआत, चारधाम कमेटी ने तैयार किया प्रस्ताव। हरियाणा के मंत्री अनिल विज के साथ हादसा, घर के वॉशरूम में गिरे, दोनों पैर हुए फ्रैक्चर, डॉक्टरों ने दी बेड रेस्ट की सलाह। और बैडमिंटन खेलते खेलते कारोबारी की हार्ट अटैक से मौत, रायपुर के बैडमिंटन कोर्ट में शॉट मारते ही अचानक गिरे, शुगर पेशेंट था कारोबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली से अहम खबर है, जहां बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव फाइनली तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। सलाखों के पीछे 12 दिन बिताने के बाद उनकी रिहाई हुई है। बीते दिन यानी सोमवार को दिल्ली के हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। 17 फरवरी मंगलवार को एक्टर जेल से रिहा हो गए हैं। 9 करोड़ कर्ज केस में लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद के बाद यह राहत उन्हें मिली है। जेल से बाहर आने के बाद राजपाल मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि कोई लीगल जानकारी हो तो वो आप हमारे वकील भास्कर से ले सकते हैं। बाकी मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे बॉलीवुड में 30 साल हो जाएंगे। पूरे देश का बच्चा बच्चा मेरे साथ रहा, तभी तो मैं 250 फिल्में कर पाया। पूरा बॉलीवुड मेरे साथ खड़ा रहा। भारतीय सिनेमा का बच्चा, बूढ़ा, नौजवान मेरे कलेजे का टुकड़ा है। सब मेरे साथ था और साथ है। लीगल जानकारी लेनी हो तो वो आप हमारे वकील साहब हैं भास्कर उपाध्याय, इनसे पूछ सकते हैं। बाकी मैं जनरल बात में ये कहना चाहूँगा कि मुझे 30 साल हो जाएंगे 27 में मुंबई में बॉलीवुड में। पूरे देश का, दुनिया का बच्चा बच्चा मेरे साथ रहा, तभी तो मैं 250 फिल्में कर पाया। पूरा बॉलीवुड, ये किस्सा 2012-13 में शुरू हुआ था। 2026 में मैं 250 फिल्में किए हुआ हूँ। भारतीय सिनेमा का बच्चा, बूढ़ा, नौजवान मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मेरे साथ था और साथ है। पूरे देश की जनता, बच्चा, बूढ़ा, नौजवान मेरे साथ था। वो एक एक जो सच्चाई मेरे ऊपर ये कि मेरा इंटेंशन क्या था, वो सब चीज़ें, क्योंकि कोर्ट की बात, माननीय हाई कोर्ट जो भी पिछले 10 साल में माननीय हाई कोर्ट ने जहाँ जहाँ आदेश दिए हैं मैं हाजिर मिला हूँ। आगे भी जहाँ जहाँ आदेश होंगे बिल्कुल मैं हाजिर मिलूंगा। और मुझे कानूनी जो है वो जो शब्द होते हैं वो मैं नहीं बता पाऊंगा, वो आप हमारे जनता का पूरा बड़ा ट्रेंड हुए आप सोशल मीडिया पर, तमाम पूरा बॉलीवुड आपके साथ खड़ा हुआ। लोग सबके साथ, सबका समर्थन, बच्चे बूढ़े जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं हैं वो भी मेरे सपोर्टर हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जितने लोग सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे प्यार कर रहे हैं, बचपन से लेके 55 तक, मुझे लग रहा है 150 करोड़ लोग हैं। तो 100-150 करोड़ों 100-150 लोगों से हमारा जो है व्यवहार रहा होगा। और बाकी सबके साथ हमारा एंटरटेनमेंट का, ब्लड सर्कुलेशन का रिश्ता है। और मुझे जिस तरीके से पूरे देश दुनिया ने प्यार, मेरे बॉलीवुड ने प्यार दिया, मुझ पे कोई भी अगर आरोप है तो मैं 100% हर जगह, हर चौराहे पे अवेलेबल हूँ हर चीज़ का। प्लीज़ रिप्लाई ले। थैंक यू हाई कोर्ट, आपने मुझे सुनने के लिए मौका दिया है। थैंक यू सो मच। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा पुलिस ने सिटी मॉल और निजी अस्पताल में फायरिंग मामले में हरियाणवी गायक और लेखक हर्ष बुबका समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 7 फरवरी की रात हुई फायरिंग की घटना में शामिल अन्य बदमाशों को मुठभेड़ के बाद धर दबोचा। आरोपियों ने हथियार और पैसे मुहैया कराए थे। 3 बदमाश 8 फरवरी को मुठभेड़ में पकड़े गए थे। एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने मंगलवार को इस मामले में प्रेस वार्ता कर जानकारी साझा की। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया। इनमें आरोपी अमरेंद्र करनाल में हत्या के प्रयास के मामले में वांछित था।
7 तारीख को सिटी मॉल और वरियाम हॉस्पिटल पे फायरिंग हुई थी। उसके बाद फिर पुलिस ने जो सर्च ऑपरेशन चलाया था और 8 सुबह को मुठभेड़ में जो हमने 3 आरोपी दबोचे थे, उनको फिर उनका इलाज चला था सिटी हॉस्पिटल जगाधरी में, और फिर उनको 12 तारीख को अरेस्ट किया गया था। उनको फिर रिमांड पे लिया गया था, तीनों आरोपियों को, जो गुरलाल हैं, नितिन है और सागर हैं। रिमांड के दौरान इनसे पूछताछ की गई और एविडेंसेस हमने जुटाए। इसके दौरान जो डिटेल्स निकल के आई हैं, इन तीनों को इस घटना को अंजाम देने के लिए कुछ लोगों ने हेल्प की थी। उसमें से हर्ष बूब का नाम का व्यक्ति है, जो एक प्रोफेशनल सॉन्ग राइटर है और सिंगर भी है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर अंबाला से, जहां रेलवे स्टेशन से पंजाब व हरियाणा स्टे अपने जम्मू एंड कश्मीर के RS पुरा के जुनियावल, आपको बता दें, जुबिनाइल होम से सुरक्षा कर्मियों को घायल करते हुए फरार हुए 3 में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई है। SB STF विक्रांत भूषण ने बताया कि फरार हुए 2 पाकिस्तानी आतंकी 20 वर्षीय मोहम्मद सनुला व 21 वर्षीय एहसान अनवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आतंकियों के तीसरे साथी करमजीत उर्फ मुग्गा की तलाश जारी है, जो फरारी का मास्टरमाइंड था और यूपी होकर नेपाल बॉर्डर के रास्ते उन्हें बाहर भेजना चाहता था। देखिए, कल शाम को जम्मू की RS पुरा डिस्ट्रिक्ट के जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम से 2 पाकिस्तान नेशनल और 1 इंडियन नेशनल ने जेल ब्रेक करके एस्केप किया था। उसी की सूचना हमें इंटेलिजेंस इनपुट्स आज कुछ सेंट्रल एजेंसीज और JNK पुलिस से STF यूनिट अंबाला इंचार्ज प्रतीक को मिले थे। उस इंटेलिजेंस इनपुट्स पे DSP अमन की टीम ने, इंस्पेक्टर प्रतीक की टीम ने फर्दर डेवलप किया और हमने दोनों वो पाकिस्तान नेशनल्स को एप्रीहेंड कर लिया। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। फरीदाबाद में ट्रैफिक नियमों और कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया है। वल्लभगढ़ में की गई इस कार्रवाई के दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। क्राइम ब्रांच प्रभारी शिषपाल ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य बदमाशों में पुलिस का खौफ और आम जनता में सुरक्षा की भावना पैदा करना है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे उनके खिलाफ भी ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। ब्रांच NIT इंचार्ज हूँ, शिषपाल सब इंस्पेक्टर नाम है मेरा। सर, फरीदाबाद में पूरे फरीदाबाद की बात की जाए तो क्राइम ब्रांच और पुलिस के साथ जो है मिलकर नाके लगाए जा रहे हैं और चेकिंग की जा रही है। क्या उद्देश्य है इसको चेकिंग का? ये चेकिंग आज एक्चुअली बल्लभगढ़ जोन में की जा रही है। ये हमारे सीनियर ऑफिसर्स DGP साहब और हमारे CP साहब और DCP क्राइम के दिशा निर्देशों के तहत की जा रही है। ये इसका जो मेन मकसद है वो लोगों को दंडात्मक कार्रवाई करना नहीं है, संदेशात्मक कार्रवाई करना है। फरीदाबाद के सेक्टर 24 स्थित कालका स्टील्स में हुई आगजनी की घटना की जांच के लिए सिविल डिफेंस टीम मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर हादसे के कारणों की जांच शुरू की गई। सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन डॉक्टर MP सिंह ने सिविल अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात कर उनके बयान दर्ज किए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि CNC मशीन में इस्तेमाल होने वाले फ्लोराइड केमिकल में विस्फोट के कारण आग भड़की। हादसे में 2 फायरकर्मी समेत कई लोग झुलस गए। क्षेत्र को सील कर दिया गया और रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। देखिए, कल 4:30 बजे कालका स्टील में यह हादसा हुआ था। तो जैसे ही 4:30 बजे हादसा हुआ तो 4:45 बजे फायर के पास में इन्फॉर्मेशन आई और फायर वाले वहाँ पर मौके पर गए। तो फायर वाले वहाँ पर जैसे मौके पर गए, हॉज पाइप जैसे ही बिछा रहे थे और जब तक उनका पानी नहीं चल पाया था, इतने में ही वो ब्लास्ट हो गया। अब वो ब्लास्ट किसका था कि बाद में हमने इंक्वायरी जब की वहाँ पर, तो वहाँ पता चला कि CNC का काम होता है। CNC के साथ साथ वो लिक्विड केमिकल का भी कोई काम डिस्ट्रीब्यूशन का करते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में बदमाशों का आतंक बढ़ता नजर आ रहा है। आशियाना फ्लैट परिसर में कई युवक लाठी डंडों और हथियारनुमा वस्तुओं के साथ घूमते दिखाई दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं एक अन्य वीडियो में छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट होती दिखी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। मामले में SCP जितेश मल्होत्रा ने बताया कि पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस बिल्कुल एक्टिव है वहाँ पे, और जो भी क्राइम जो है पुलिस की नॉलेज में आ रहा है उसमें हम लोग कार्रवाई करें
FIR रजिस्टर कर रहे हैं और उससे अरेस्ट भी हो रहे हैं। सर 12 तारीख को सेक्टर 62 आसियाना के अंदर लोगों का हुजूम दिखता है, लाठी डंडे हाथ में लेकर के एक माहौल बनाया जाता है, उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला जाता है। किस तरीके से देखते हैं कि लोगों में जो बदमाश टाइप के जो लोग हैं जो पनप रहे हैं, पुलिस को लेकर बिल्कुल भी संजीदा नहीं नजर आ रहे हैं। इस तरह की प्रवृत्ति को बिल्कुल भी हम बढ़ावा नहीं देते हैं। इसमें FIR दर्ज हो चुकी है, लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं और पुलिस उनको अरेस्ट करेगी जल्दी से। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जीरकपुर से है, जहां कानून व्यवस्था मजबूत बनाए रखकर आम आदमी को भी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त बनाए रखने को लेकर पुलिस ने बड़ा अभियान छेड़ा है। आपको बता दें ASP गजलप्रीत कौर की अगुवाई में नो योर टेनेंट अभियान की शुरुआत की गई है, जिससे बाहर से आकर किराएदार के तौर पर रहने वालों का सत्यापन करते हुए अपराध पर अंकुश लगाए रखा जा सके। ASP ने बताया कि कई बार देखने में आता है कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के रहने वाले किराएदार कई बार कानून व्यवस्था के सामने बड़ी समस्या खड़ी करते हैं। इस दौरान SHO जीरकपुर सतिंदर सिंह व चौकी इंचार्ज गुरप्रीत सिंह भी मौजूद रहे। जी सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ नो योर ਟੈਨੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਸ हैं, फ्लैट्स हैं, कॉलोनीज हैं, सोसाइटीज़ हैं, PGs हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इत्थे जिहड़ी पुलिस वेरीफिकेशन है टैनेंट्स दी वो बिल्कुल ही ना बराबर है। तो इसे रीज़न करके जिन्ने भी ये फ्लैट्स हैं ये काफ़ी हद तक हाइड आउट्स बने हुए हैं क्रिमिनल्स दे लई। ते असी अगर क्राइम पैटर्न क्राइम डेटा का एनालिसिस किया है पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड ਨੂੰ देख के पता चलिया है कि जिन्ने भी क्राइम्स इत्थे जीरकपुर दे विच हो रहे हैं मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल्स आर ईदर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द स्टेट और आउटसाइड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अगली खबर पटियाला से है, जहां भगवान वामन अवतार मंदिर के सरोवर में अवैध कब्जेदारी के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर रखा गया। इसके बावजूद प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंग रही, जिसपे विरोध पर आमादा लोगों में नाराजगी है। उन्होंने दावा किया है कि पूर्व में अधिकारियों ने 3 माह में कब्जेदारों को हटवाने का भरोसा दिलाया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उनका कहना है कि वो जमीन कब्जेदारी की खिलाफत जारी रखेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जांजगीर चांपा वन विभाग ने लकड़ी तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। विभागीय टीम ने जब्त की 15 ट्रक खैर व तेंदू की लकड़ी। जोरों पर है चंदन की तरह लाल दिखने वाली खैर लकड़ी बड़ी मात्रा में हो रही है। खैर लकड़ी की अवैध तस्करी चंदन बताकर बाजार में खपाई जा रही है। खैर की लकड़ी नवागढ़ ब्लॉक के गांव भादा में पकड़ा गया लकड़ी का जखीरा। तस्करों ने किराए के गोदाम में स्टोर कर रखी थी लकड़ी। उड़नदस्ता DFO टीम के संयुक्त छापे में मिली है सफलता। 50 लाख रुपए से अधिक की कीमत की लकड़ी जब्त की गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जांजगीर चांपा से खबर है, जहां मनरेगा में प्रस्तावित बदलाव के विरोध में मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की अगुवाई में कांग्रेस ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। हजारों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया और बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प हुई। प्रशासन ने अतिरिक्त बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रित किया। प्रदर्शन में कई विधायक और कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। नेताओं ने आरोप लगाया कि मनरेगा में बदलाव मजदूरों के हितों के खिलाफ है और इससे ग्रामीण रोजगार प्रभावित होगा। नहीं, मनरेगा बचाओ जो गारंटी थी रोजगार की उसको स्कीम में बदल के धीरे धीरे कमज़ोर और ख़त्म करना चाहते हैं। देश के गरीब के साथ, मजदूर के साथ ये अन्याय है और कांग्रेस पार्टी इस अन्याय को होने नहीं देगी। नाम परिवर्तन नहीं है, रोजगार छीनने की बात पे बवाल है, प्रदर्शन है, रोष है,
मजदूर के साथ, किसान के साथ, गांव के साथ, गरीब के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। कि केंद्र के मोदी सरकार का जो जनविरोधी नीति है, मनरेगा का स्वरूप बदल दिया गया है और मनरेगा के स्वरूप बदलने के साथ साथ उसके बहुत सारे नियम बदलने की जो बात हो रही है, जिसमें मजदूरों को जो घर के दरवाजे पे निकल के लोग मजदूरी पे जाते थे, उनके कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा को लाया था गरीबों के लिए, उनके पलायन को रोकने के लिए। उनके गाँव से जो बाहर पलायन करने जाते हैं तो सिर्फ पलायन नहीं होता है, शोषण होता है परिवार के साथ, तो अपने समाज, अपने गांव के बीच में रह के मजदूरी कर ले सम्मान सहित, इसलिए मनरेगा को लाया गया था। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत हम सब लोगों ने, यहाँ के कांग्रेस जनों ने, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिव ने, हमारे विधायक राघवेंद्र जी, आदरणीय व्यास जी, भाई बलराम जी, बल्लू भाई और हम यहाँ के जिलाध्यक्ष, सभी यहाँ के सभी कांग्रेस के बड़े बड़े लोग थे, ब्लॉक अध्यक्ष और सभी पदाधिकारीगण, सब लोगों ने मिलके आज मनरेगा बचाओ संग्राम के अंतर्गत जिला कार्यालय का घेराव दिया गया है और उसी परिप्रेक्ष्य में पूरे भारत में हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं और उसको जनता तक हम लोगों को पहुंचाना है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग यहाँ पर कलेक्ट्रेट घेराव में आदरणीय चरणदास महंत जी, विजय जांगीर जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत छोटे छोटे बदलाव हैं जिसको मोदी जी ने सबसे पहले कहा कि ये हमारी कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक है। स्मारक तो छोड़िए, उसको ठीक से ये कॉपी भी नहीं कर पा रहे हैं। पहले बहुत साल चलाए, अब कॉपी करने में भी जो कहते हैं ना कि नकल में भी अकल की ज़रूरत होती है, वो भी नहीं कर पाए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते तो ताश के पत्ते के जैसे टीन को उड़ा सकते थे। आज का आंदोलन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का यह आंदोलन कांग्रेस के द्वारा, और इस आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से करना है, यह आदेशित भी था। कार्यकर्ताओं ने उसका सम्मान भी किया है और छोटे मोटे तो प्रदर्शन होते रहते हैं। और भविष्य में छत्तीसगढ़ और देश की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कुठाराघात करने पर हक की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है, जिसका प्रतीकात्मक रूप से हमने किया है। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर रायगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित वार्षिक बोर्ड परीक्षा 20 फरवरी से शुरू होगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शांतिपूर्ण, पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 109 परीक्षा केंद्र बनाए हुए हैं। सभी केंद्र अध्यक्षों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। परीक्षा को पारदर्शी संपन्न कराए जाने के लिए उड़नदस्ता टीम का गठन किया गया है, जो समय समय पर केंद्रों का औचक निरीक्षण करते हुए सरकार व शासन के निर्देशों का पालन कराएंगे। सरगुजा जिले में एक नाबालिग चालक द्वारा एमजी हेक्टर से खतरनाक स्टंटबाजी किए जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, गांधीनगर थाना पुलिस ने मौके पर वाहन जब्त कर लिया। जांच में वाहन मालिक जितेंद्र सोनी को नाबालिग को वाहन देने का दोषी पाया गया है। न्यायालय ने उन पर 37,000 रुपए का अर्थदंड लगाया। साथ ही उनके ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया भी जारी है। पुलिस अधिकारियों के निर्देश में जिले में स्टंटबाजी के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। अगली खबर डिंडोरी से है, जहां प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली तस्वीर सामने आई। कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई में पहुंचे एक युवक ने जमीन पर लेटकर अधिकारियों से न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। पीड़ित युवक ने जमीन कब्जेदारी के मामले में अधिकारियों द्वारा सुनवाई न करने का आरोप लगाया है। युवक के मुताबिक 4-5 साल पहले उसके चाचा ने फर्जी तरीके से जमीन कब्जा कर रखी। कब्जेदारी का मामला हालांकि कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट केस की आड़ में लेकर राजस्व अमला जानबूझकर सीमांकन प्रक्रिया टाल रहे हैं, जिससे उसे लगातार अधिकारियों कर्मचारियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। सर, हमारी पारिवारिक जमीनी विवाद है, उसमें हमारा सीमांकन लगा था, पर अनावेदक हमारा चाचा चंदन सिंह द्वारा आज तक सीमांकन का टाल मटोल करके तहसील ऑफिस से
और कर देता है तो हमारा सही सीमांकन नहीं होता। उसी कारण हम परेशान हैं और ये सब आवेदन है मेरा। ये एक बार तहसील से आदेश हो गया था अतिक्रमण करके और गजेंद्र और चंद्र सिंह द्वारा अतिक्रमण हमारा जमीन में कर लिया गया है अभी जुलाई में, और ये फिर से बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आगामी बजट को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास दर में 2023-24 और 2024-25 के बीच 46% की अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। बेहतर कनेक्टिविटी, रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को इसका कारण बताया गया। सीएम ने दावा किया कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में 1.69 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है और 9 लाख करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतरा है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र में सकारात्मक विपक्ष जरूरी है, लेकिन कांग्रेस के पास सिर्फ आरोप ही बचे हैं। सीएम ने कहा कि आने वाला बजट नवाचार के साथ होगा और अगले 3 वर्षों की विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करेगा। संरचनात्मक सुदृढ़ता और समावेशन और वित्तीय अनुशासन के बलबूते पर बहुत अच्छी स्थिति में आज तक की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली ये सिद्ध हुई है, जिसके केवल 2 वर्ष के बीच 2023-24 और 24-25 दोनों वर्ष का अगर पूंजीगत व्यय अगर देखता हूँ तो ये 46% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। और ख़ासकर ये सरकार के अधोसंरचना पर निवेश के फोकस को भी बताता है, और इस नाते से कि ये जो हमारा 25-26 में लगभग 82,513 करोड़ की होने की संभावना है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर सीहोर से है, जहां सीहोर में आज 2 प्रमुख कथावाचकों का मिलन हुआ। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कुंवरेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने महादेव शिवलिंग का पूजन अर्चन किया। इस दौरान कुंवरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा ने उनका श्रीफल और सौल भेंट कर स्वागत किया। कथा स्थल पर धीरेन्द्र शास्त्री ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए संतों के महत्व पर प्रकाश डाला और धर्म की राह पर चलने का संदेश दिया, और दोनों संतों के मिलन से श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल दिखाई दिया। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गया जिले के बांके बाजार प्रखंड अंतर्गत ग्राम आपको बता दें प्राथमिक विद्यालय दिघासिन में ग्लासेस फॉर लाइवलीहुड परियोजना के तहत फ्रेश बायोपिया आंख जांच एवं निःशुल्क चश्मा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें डीवीएस, पीसीआई एवं फेडरेशन के सहयोग से आयोजित इस कैंप में 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं की आंखों की जांच की गई। कुल 305 महिलाओं ने शिविर का लाभ उठाया, जिनमें से लगभग 200 महिलाओं को निःशुल्क चश्मा वितरण किया गया, जबकि 50 महिलाओं को बेहतर इलाज के लिए सरकारी अस्पताल रेफर किया गया। महिलाओं ने मुफ्त जांच और चश्मा वितरण कर खुशी जताई। उन्हें नज़दीक वाला रोशनी कम दिखाई पड़ता है, काम करने में दिक्कत होता है, इसलिए उन महिलाओं को हम चश्मा के पीसीआई के द्वारा चश्मा का वितरण करवा रहे हैं निःशुल्क। और इसमें हम द्रौपदी देवी आदर्श महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड बांके बाजार के अध्यक्ष हैं। इसको मैं बहुत दिन से देखते देखते कि महिला को बहुत दिक्कत हो रहा है जो सिलाई कर रही है, तो हम लोगों ने सिलाई का भी प्रशिक्षण दिलवाए, तो उसमें सुई समाने में महिला लोग को दिक्कत होता है। नमस्कार, ये जो कैंप किया जा रहा है एक्चुअली एक परियोजना है ग्लासेस फॉर लाइवलीहुड। एक चश्मा लोगों की आजीविका को कैसे सकारात्मक रूप से प्रभाव डालती है। इसमें हम लोग जो है डीबीएस डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर और पीसीआई के माध्यम से और फेडरेशन के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे चूंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं प्रेस बायोपिया पे, जो 35 साल के बाद होना शुरू हो जाता है, लोगों को नज़दीक में देखने की दिक्कत होती है, जो उनके आजीविका को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। जैसे कोई सिलाई कर रही है तो सिलाई करने में दिक्कत होती है, पढ़ने में दिक्कत होती है, यहाँ पे बहुत सारे कैडर हैं उनको पढ़ने में दिक्कत होती है। इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोगों ने यहाँ पे कैंप का आयोजन किया है। यहाँ पे 35 साल से ज़्यादा उम्र की जो दीदी आई, सभी दीदी का जो यहाँ पे निःशुल्क जाँच करना उनका,
उसके बाद जो है उनको निःशुल्क जो है उनको चश्मा उपलब्ध करना, ताकि वो चश्मे पहनकर वो जो है अपना उनका कॉन्फिडेंस बेहतर हो, वो अपने काम को जो है और बेहतर कर सके, अपनी आजीविका को बढ़ा सके। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हजारीबाग जिले के आपको बता दें कटकमदाग, लोह सिंघना और इचाक थाना क्षेत्रों में पुलिस ने नशा कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कटकमदाग थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री में शामिल आरोपियों को पकड़ा गया है। कुल 6 आरोपियों की गिरफ्तारी कटकमदाग से हुई। पुलिस ने करीब 111 ग्राम ब्राउन शुगर, 17,160 रुपए नकदी, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, कार और तौल मशीन बरामद की है। पुलिस ने अभियान जारी कर रखने की बात कही है। अब बात अगली खबर की करेंगे। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से खबर सामने आ रही है, जहां एसडीएम राठ अभिमन्यु कुमार ने निरीक्षण किया है। यूपी बोर्ड के परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर परखी है व्यवस्थाएं। सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। जिले में 43 केंद्रों में संपन्न होगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। 4 जोन, 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट व 9 सचल दल रहेंगे तैनात। 18 फरवरी से 12 मार्च तक चलेगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। तो अधिकारियों ने सभी व्यवस्थाएं जांची हैं। जिले में 43 केंद्रों पर संपन्न होगी परीक्षाएं। 11 जोन, 4 जोन, 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 9 सचल दल मौजूद रहेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे खबर जालौन से, जहां नदी गांव थाना क्षेत्र के ग्राम परासनी में तैनात सहायक अध्यापक राघवेंद्र के अपहरण के बाद की गई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी, उसकी महिला मित्र समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी हत्या आरोपियों ने शव मध्य प्रदेश के दतिया जिले के सेवढ़ा थाना क्षेत्र में झाड़ियों में फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कार, स्कूटी, अवैध पिस्टल, कारतूस, डाटा केबल और हत्या में प्रयुक्त मफलर सहित अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस के अनुसार 14 फरवरी 2026 को मृतक की मां रामवती ने थाना नदी गांव में तहरीर देकर 8 लोगों पर पुत्र राघवेंद्र के अपहरण और हत्या का आरोप लगाया था। इस पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार के निर्देशन में एसओजी सर्विलांस और नदी गांव पुलिस की संयुक्त टीमें गठित की गई। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और अन्य भौतिक प्रमाणों के आधार पर 72 घंटे के भीतर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दिनांक 10 फरवरी को परासनी गांव के सहायक अध्यापक राघवेंद्र को कुछ लोग लेकर गए थे, जिसकी सूचना थाने को 11 फरवरी को प्राप्त हुई। तत्समय सूचना के आधार पर इनकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई। क्योंकि ये सहायक अध्यापक थे, प्रकरण गंभीर था, अतः अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, पुलिस महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र द्वारा निर्देशित किया गया था तत्काल गुमशुदा की बरामदगी करके और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। जालौन पुलिस के बड़ी सफलता हाथ मिली है। पुलिस ने 72 घंटे में हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें हत्या के मामले में आधा दर्जन से ज्यादा लोग इसमें शामिल थे। बता दें कि 10 घंटे पहले एक सगे भाई की हत्या करने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। मामला नदी गांव थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर अपने मामा के लड़के को बहला फुसला कर उससे कर्जा लिया और उसके बाद उसको शराब पिलाकर उस पे आपत्तिजनक फोटो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खिंचवाकर उसकी हत्या कर दी। मामला जब पुलिस ने सामने आया तब पुलिस ने इस मामले की छानबीन सर्विलाइन और पुलिस ने मिलकर जिस तरीके से 72 घंटे में खुलासा किया है, तो कहीं ना कहीं इस खुलासे से बड़े आरोप सामने आए हैं। बता दें कि पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार की सूझबूझ से एक बड़ी घटना को अंजाम देने वाले 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें एक महिला भी शामिल थी। बता दें कि जिस तरीके से घटना को अंजाम इन्होंने दिया था, तो कहीं ना कहीं से घटना के पीछे पैसा, प्रेम प्रसंग और तमाम शराब की पार्टी शामिल है। कैमरा पर
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ में माध्यमिक शिक्षा परिषद ने आगामी परीक्षाओं को लेकर अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फोन ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा और अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर ही विषय जेंडर संबंधी त्रुटियों का निर्णय होगा। कक्ष निरीक्षक द्वारा बालिकाओं की तलाशी नहीं ली जाएगी और बिना परिचय पत्र के कोई भी कर्मी केंद्र परिसर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं पर यूनिकोड और केंद्र व्यवस्थापक की मुहर अनिवार्य है। परीक्षार्थियों के पास नकदी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। परीक्षा केंद्रों पर पेयजल, प्रकाश और शौचालय की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य है। फिरोजाबाद में रामलीला ग्राउंड में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई। इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और उत्साहपूर्वक भागीदारी दिखाई। मुख्य अतिथि के रूप में धर्मेंद्र जी, प्रांत प्रचारक महामंडलेश्वर योगी नवलगिरी जी महाराज तथा कथावाचक देवी हेमलता शास्त्री जी मौजूद रहे। विराट हिंदू सम्मेलन में कुछ लोगों ने विरोध जताते हुए वीडियो जारी किया। अब बात अगली खबर की। खबर सीतापुर से है, जहां थाना हिमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के फादिलापुर गांव में अचानक भीषण आग की घटना सामने आई, जिससे अफरा तफरी मच गई। आग के लपटों ने सबसे पहले घर के बाहर खड़ी कार को अपनी चपेट में लिया और कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। आग इतनी तेजी से फैली कि घर के बाहर रखा अन्य सामान भी जलकर राख हो गया, जिससे काफी नुकसान हुआ। धुएं और लपटों को देखकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बिना देर किए आग बुझाने में जुट गए। ग्रामीणों के सामूहिक प्रयास और तत्परता की वजह से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर संभल से है, जहां असमौली थाना पुलिस ने सराफा दुकान में चोरी कर फरार होने की कोशिश कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एएसपी उत्तरी कुलदीप सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मामला संज्ञान में आते ही पुलिस टीम ने सक्रियता दिखाते हुए घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया है। आरोपी से चोरी किए गए जेवरात बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है। आरोपी से पूछताछ करते हुए उनके अन्य साथियों की जानकारी जुटाई जा रही है, जिससे पूरे गिरोह को नेस्तनाबूद किया जा सके। असमौली थाना क्षेत्र में कल जो है ये एक ज्वेलर्स के यहाँ इस तरह की चोरी की घटना के संज्ञान में आया था, जिसमें पुलिस के द्वारा जनसहयोग से एक त्वरित कार्रवाई करते हुए एक महावीर नाम के अभियुक्त को जो है गिरफ्तार किया गया। इसके 2 साथी जो हैं वो अभी फरार हैं। इसके पास से 2 पीली धातु के जो कड़े हैं वो बरामद हुए हैं और इन लोगों के बारे में अभी तक की पूछताछ में ये जानकारी मिली है कि अभी इनके 9 के करीब ऐसे अभियोग रामपुर व बरेली व अन्य जनपदों में पंजीकृत होना वो पाया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देवरिया से है, जहां बरहेज विधानसभा क्षेत्र में सोनू घाट से बरहेज तक जर्जर सड़क मार्ग और सरजू नदी पर निर्माणाधीन मोहन सेतु के अधूरे निर्माण के विरोध में सपा ने जन आंदोलन का बिगुल फूंका है। इसके लिए पूर्व सपा जिलाध्यक्ष गेंदालाल यादव के नेतृत्व में आज भलवनी पेट्रोल पंप से जन जागरण पदयात्रा निकाली गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सोनू घाट से बरहेज तक करीब 23 किलोमीटर लंबी सड़क पिछले 10 वर्षों से जर्जर पड़ी है। जगह जगह गहरे गड्ढे होने से अक्सर राहगीर घायल हो रहे हैं। वहीं सरजू नदी तट पर निर्माणाधीन मोहन सेतु पिछले करीब 12 वर्षों से अधूरा पड़ा है। आरोप है कि पुल निर्माण कार्य में लगातार लापरवाही बरती गई, जिससे निर्माण पूरा नहीं हो सका, जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व सपा जिलाध्यक्ष के मुताबिक दोनों मांगें पूरी न होने पर बड़ा आंदोलन छेड़कर प्रशासन की नींद हराम की जाएगी। देवरिया जनपद का विधानसभा क्षेत्र बरहेज तहसील मुख्यालय को जोड़ने वाली एक प्रमुख सड़क जो सोनू घाट बरहेज मार्ग है, पिछले 10 सालों से जर्जर है। लगभग 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई। इस सड़क पर गड्ढा बचाने में गाड़ियों ने मार दिया। तमाम लोगों के पैर टूटे हैं। तहसील पर अधिवक्ता जाते हैं, तमाम कॉलेज हैं, विद्यार्थी जाते हैं, शिक्षक जाते हैं, कर्मचारी जाते हैं, किसान नौजवान जाते हैं। रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। कानपुर के एसएन सेन डिग्री कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वाधान में युवा संवाद बजट कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नोएडा के विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह पहुंचे।
उन्होंने छात्राओं का मनोबल बढ़ाया और पीएम मोदी की योजनाएं एवं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। मीडिया से बातचीत में पंकज सिंह ने कहा कि इस बजट से सभी को सुविधा होगी, खासकर महिलाओं और युवतियों को इसका विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने कानपुर के ट्रैफिक सुधार के लिए सांसद और विधायकों से चर्चा कर जानकारी दी। कार्यक्रम में युवा मोर्चा व अन्य भाजपा पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगान किया गया। माननीय पंकज सिंह जी आए थे नोएडा से विधायक। आज बजट जो आया है, केंद्रीय बजट और उत्तर प्रदेश का भी बजट आ चुका है, तो बच्चों को उस बजट से क्या लाभ है, क्या जानकारी दी जाए, संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था और जो कि बिल्कुल सफल रहा। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर फोकस किया गया है। तो उस संदर्भ में माननीय पंकज सिंह जी ने बहुत विस्तार से चर्चा भी की और जन आकांक्षी जो बजट है उसमें छात्राओं को कहाँ किस तरीके का लाभ मिल सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि महिला हॉस्टल, वर्किंग वुमेन हॉस्टल की व्यवस्था केंद्र सरकार ने कर रखी है। बजट में भी हो चाहे केंद्र में भी हो, युवाओं को स्किलफुल बनाते हुए, उनको टैलेंट एनहांस करते हुए भविष्य और उनके लिए रोजगार का सृजन करना, इस ओर प्रावधान हमारे केंद्र के बजट में भी हो, स्टेट में भी हो, दोनों जगह किया गया है। और चाहे वो फिर गांव से लेकर, जैसा मैंने कहा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हो, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तक, सभी जगहों पर बजट में प्रावधान हुआ है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने नगर पंचायत कार्यालय कमालगंज और विकास खंड कार्यालय कमालगंज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय की कार्य प्रणाली, अभिलेखों की स्थिति, जनसुनवाई व्यवस्था, साफ सफाई और नागरिक सुविधाओं की व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। जिलाधिकारी ने विकास कार्यों एवं जन योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता पूर्वक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता और संवेदनशीलता अनिवार्य है। निरीक्षण के दौरान जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित विभिन्न पटलों का निरीक्षण किया गया। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां 14 फरवरी को युवकों और युवतियों के साथ बेरहमी से मारपीट के मामले में कई संगठनों ने विश्रक थाने का घेराव किया। आरोप है कि गाड़ी का हॉर्न बजाने पर दबंगों ने युवतियों को गाड़ी से बाहर निकाल दिया, गाड़ी से बाहर निकालकर पीटा। पुलिस ने 2 आरोपियों को जेल भेजा है, लेकिन जनता ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। पुलिस लोगों को समझाने में जुटी रही। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फिरोजाबाद से, जहां थाना उत्तर क्षेत्र की ओम कॉलोनी में स्थित न्यू कामायनी हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान 24 वर्षीय महिला की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। स्थानीय पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और अस्पताल को सील कर दिया। परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया। घटना के बाद स्टाफ मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। जब हम आए थे तो ये ब्लड चढ़ा रही थी, तो उसको बहुत पसीना छूट रहा था और उल्टी आ रही थी, पानी मांग रही थी। तो ये बोल रहे थे हॉस्पिटल आए पानी नहीं देंगे, नहीं तो क्या कहते हैं दर्द ठंडे पड़ जाएंगे। अब बताओ, जब दर्द ठंडे, तुम्हें ऑपरेशन करना है तो दर्द से तुम्हें क्या मतलब है? फिर तो उसको उल्टी आ रही थी। फिर थोड़ी देर हम बुलाते, आते चले जाते, ऐसे जा लग रही कि मतलब ये वॉक कर रहे हैं टहल से, आए चलेगा आए चलेगा। मामला संज्ञान में आया है कि एक वंदना नाम, भावना नाम पेशेंट यहाँ भर्ती हुई थी। इसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन से एक बच्चा हुआ। उसके बाद सीरियस कंडीशन के बाद इसे इन्होंने आगरा रेफर कर दिया।